दुनिया भर में कई सारे रिसर्च हुए हैं कि लोग पूर्णिमा के दिन ही आत्महत्या क्यों करते हैं, क्यों पूर्णिमा के दिन ही समुद्र में तूफान आते हैं और इनसे हमारी सांसों का क्या कनेक्शन है। एंड तक जरूर देखें। हमारी बाई नासिका से श्वास चलने पर उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं और दाई नासिका से श्वास चलने पर उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और जब दोनों छिद्रों से श्वास आती है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। किसी भी कार्य को अगर अनुकूल नाड़ी से किया जाए तो उसके परिणाम भी अनुकूल ही होंगे और अगर विपरीत नाड़ी से किया जाए तो विपरीत परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नाड़ी को बदलना भी हमारे ही हाथों में है। हम नाड़ी को बदलकर किसी भी कार्य को सफल बना सकते हैं, यानी किसी भी कार्य को अशुभ होने से बचा सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि नाड़ी को बदला कैसे जाए। लेकिन इससे पहले हमें यह भी तो जानना पड़ेगा कि कब कौन सी नाड़ी चल रही है। इसमें हम नाक के दोनों छिद्रों पर हमारी तर्जनी उंगली रखकर देखेंगे कि कब कौन से छिद्र से श्वास आ रही है और जा रही है। अगर दाहिने छिद्र से श्वास निकल रही है तो उसे पिंगला नाड़ी कहेंगे, जो कि एक सूर्य स्वर है, और बाहिने तरफ से श्वास निकल रही है तो उसे ईड़ा नाड़ी कहेंगे, जो कि चंद्र स्वर है। अगर दोनों छिद्रों से श्वास निकल रही है तो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो कि शून्य स्वर है। पिंगला यानी कि सूर्य स्वर, जो कि एक पुरुष प्रधान है। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ, पिंगला नाड़ी शरीर के दाईं तरफ और सुषुम्ना नाड़ी मध्य में पाई जाती है। इसे जानने के लिए शांत भाव से हमारी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली को अपनी नाक के छिद्र के पास रखें और श्वास को बाहर फेंकें ताकि आपको पता चले कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर आ रही है। और जिस तरफ से श्वास ज्यादा बाहर निकल रही है समझिए कि वही स्वर चल रहा है। और जब स्वर बदलने का टाइम आता है तो दोनों नासिकाओं से हमारी सांसें चलती है। जब भी ऐसा महसूस हो तो समझिए सुषुम्ना नाड़ी चल रही है और यह सिर्फ 4 या 5 मिनट ही चलती है। यानी ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा में जब बदलाव होता है तो बीच में सुषुम्ना नाड़ी का चलना स्वाभाविक है। जब आपकी ईड़ा नाड़ी को चलते चलते 1 घंटा हो जाएगा तब बदलाव में सुषुम्ना नाड़ी चलेगी और सुषुम्ना नाड़ी 4-5 मिनट चलने के बाद पिंगला नाड़ी चलना स्टार्ट होगी। 2-4 दिन बाद आप खुद जानने लगोगे कि कौन सी श्वास आ रही है और कौन सी श्वास जा रही है। प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, इनसे हमारी नाड़ियों का सीधा कनेक्शन होता है। हम सब जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का निश्चित तापमान होता है और अगर तापमान बढ़ता है तो उसे हम बुखार कहते हैं और तापमान घटता है तो हमारे शरीर में कमजोरी आती है, जिसे हम बोलते हैं कि इंसान ठंडा पड़ गया। ईड़ा नाड़ी का संबंध चंद्रमा से है, जो कि शीतल होता है, और पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य से है, जो कि गर्म होता है, और सुषुम्ना नाड़ी का संबंध आकाश से है, जो कि शीतल और गर्म को बरकरार मतलब स्टेबल रखता है। नाड़ी को बदलने के लिए सूर्य उदय से पहले जागकर अपनी नाड़ी को चेक करें कि कौन सी नाड़ी चल रही है और जो नाड़ी चल रही है उसके विपरीत लेट जाए ताकि वो नाड़ी निरंतर चलती रहे। और उसी नाड़ी को चेंज करने के लिए सेम जो नाड़ी चल रही है उसी अवस्था में आप लेट जाएं ताकि आपकी नाड़ी चेंज हो जाए। यदि आप कोई काम करते वक्त अपनी नाड़ी को चेंज करना चाहते हो तो अपने अंगूठे को अपनी नाक के छिद्र पर रखें। जिस प्रकार मेरी बाई नाड़ी चल रही है हमें दाई नाड़ी पर इस मुट्ठी को रखना है ताकि बाई नाड़ी चलने लगे। यह एक प्रकार का प्राणायाम है और 3-4 बार करने से आपकी नाड़ी चेंज हो जाएगी। हजारों साल पहले जब घड़ियां नहीं थी तो अपना टाइम घटी से देखते थे और 60 घटी में ही दिन और रात होता था। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के चलने की अवधि भी 2.5 घटी ही बताई गई है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव सूर्य का होता है, लेकिन चंद्रमा नजदीक है, लेकिन फिर भी इसे दूसरे नंबर पर रखा गया है। हर पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आना एक वैज्ञानिक उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। चंद्रमा का जो प्रभाव समुद्र पर पड़ता है वही असर हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। दुनिया भर में इस बात पर कई सारे रिसर्च हुए हैं कि लोग पूर्णिमा के दिन ही सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। मनुष्य के अंदर जो भी दशा होती है पूर्णिमा के दिन उसका असर बढ़ जाता है। यानी आप खुश है तो पूर्णिमा के दिन आप और ज्यादा खुश हो सकते हो और आप दुखी हो तो पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा दुखी हो सकते हो और इसी वजह से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ नाड़ियों से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जाना है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।